सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा पर्सनल असिस्टेंट हो जो आपके लिए कहानियां लिखे, आपके बिजनेस के लिए कोड बनाए और आपके ड्रीम जॉब के लिए एक जबरदस्त कवर लेटर भी तैयार कर दे। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं, बल्कि एक हकीकत है। लेकिन ज्यादातर लोग इसकी असल ताकत को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। आज हम इसी इनकलाबी टेक्नोलॉजी की गहराई में उतरेंगे। तो क्या ये सच में मुमकिन है कि एक मशीन आपका पर्सनल असिस्टेंट, आपका क्रिएटिव राइटर और आपका भरोसेमंद कोडर सब कुछ एक साथ बन जाए? ये सवाल अब कोई ख्याली बात नहीं रही, बल्कि ये आज की एक दिलचस्प हकीकत है। आइए मिलकर देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो मिलिए चैट जीपीटी से। ये ओपन एआई का बनाया हुआ एक बहुत ही ताकतवर लैंग्वेज मॉडल है, जिसे खास तौर पर इंसानों की तरह बातचीत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देता, बल्कि ये आपकी पिछली बातों को याद रखता है, अपनी गलतियां ठीक कर सकता है और हाँ, गलत किस्म की दरख्वास्तों को मना करना भी जानता है। मतलब ये कि ये एक वाकई समझदार बातचीत करने वाला साथी है। तो इसे इस्तेमाल कैसे करना है? बहुत से लोगों को लगता है कि ये मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलें, पहला कदम देखते हैं कि इस पर शुरुआत कैसे की जाए। इसे इस्तेमाल करना वाकई बहुत आसान है। बस openai.com पर जाएं, अपने ईमेल, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से साइन अप करें। चंद सेकंड्स में अपना ईमेल और फ़ोन नंबर वेरीफाई करें और बस आप इस ज़हीन दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं। सच में ये इतना ही आसान। ठीक है, अकाउंट तो बन गया, लेकिन अब असल सवाल ये है कि ये कर क्या सकता है? क्या ये सिर्फ छोटे-मोटे सवालों के जवाब देता है या इसमें कुछ ऐसी सुपर स्किल्स भी हैं जो आपको हैरान कर देंगी? चलें देखते हैं। मान लीजिए कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आज रात खाने में क्या बनाया जाए। आप बस इससे पूछ सकते हैं, मुझे समुद्री ग़िज़ा वाली 10 डिशेस के नाम बताओ। एक बहुत ही सादा सी शुरुआत है ना? और ये देखिए, पलक झपकते ही आपके सामने एक पूरी लिस्ट है। श्रिम्प स्कैम्पे से लेकर फिश टाकोस तक, ये आपको फौरन कई आइडियाज़ दे देता है। लेकिन असल जादू तो अब शुरू होता है। यहाँ एक बहुत अहम सवाल उठता है। क्या उसे याद है कि हमने अभी क्या बात की थी? क्या ये पिछली बातचीत को ज़हन में रख सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। और यही तो इसकी सबसे बड़ी ताकत है। आप इससे एक फॉलोअप सवाल पूछ सकते हैं, जैसे पहली 2 डिशेस के लिए शॉपिंग लिस्ट बना दो। आपको डिशेस का नाम दोबारा बताने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उसे सब याद है। और ये देखिए, आपकी शॉपिंग लिस्ट फौरन तैयार है। है ना कमाल की ज़हानत? लेकिन बात सिर्फ शॉपिंग लिस्ट तक ही नहीं है। अरे नहीं, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। ये आपके लिए कोड लिख सकता है, प्रोफेशनल रिज्यूमे बना सकता है, लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स का खुलासा कर सकता है और हाँ, आपको लतीफ़े भी सुना सकता है। एक और मिसाल देखें, आप उसे कह सकते हैं, मेटा में जूनियर डेवलपर की पोजीशन के लिए एक प्रोफेशनल कवर लेटर तैयार करो। ये एक बहुत ही पावरफुल इस्तेमाल है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो नौकरी ढूंढ रहे हैं। अच्छा, अब एक और हैरानकुन सलाहियत के बारे में बात करते हैं। ये एक बहुत ही मुश्किल कानूनी दस्तावेज को लेकर उसे सिर्फ चंद लफ्ज़ों में आपके लिए आसान ज़बान में बयान कर सकता है। जैसे उसने ऑस्ट्रेलिया के पेचीदा प्राइवेसी एक्ट का खुलासा सिर्फ एक जुमले में कर दिया। ये स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए एक गेम चेंजर टूल है, जो उनका बहुत सा कीमती वक्त बचा सकता है। अब तक तो सब कुछ बहुत ज़बरदस्त लग रहा है ना? लेकिन हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। हर टेक्नोलॉजी की कुछ हुदूद होती हैं। तो चलिए अब हकीकत और धोखे के दरमियान का फ़र्क समझते हैं और इसकी कमज़ोरियों पर भी बात करते हैं। ये 3 बातें हमेशा जहन में रखें, बहुत ज़रूरी हैं। पहली, इसका इल्म 2021 तक का है। दूसरी, ये कभी-कभी गलत या गुमराहकुन मालूमात भी दे सकता है। और तीसरी, जो सबसे अहम है, कभी भी अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे पासवर्ड्स इसके साथ शेयर ना करें। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प सवाल, क्या इसे धोखा दिया जा सकता है? क्या हम इसे जानबूझकर गलत बात पर यकीन दिला सकते हैं? इसका जवाब आपको शायद हैरान कर दे। ज़रा ये हैरानकुन मिसाल देखें। जब आप इससे पूछते हैं 10 जमा 9 क्या है, तो ये सही जवाब देता है 19। लेकिन अगर आप इसे पहले गलत बात बताएं, जैसे 10 जमा 9 बेस होता है, और फिर पूछें क्या 10 जमा 9 बेस है, तो ये आपकी गलत बात से इत्तेफाक कर लेगा और कहेगा जी हाँ, 10 जमा 9 बेस है। ये इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। इसे कहते हैं कॉन्फर्मेशन बायस।
مطلب یہ کہ اے آئی اس بات سے متاثر ہو سکتا ہے جو آپ نے اسے پہلے بتایا ہو۔ اسی لیے اگر آپ کو کبھی کوئی عجیب جواب ملے تو ہمیشہ ریسیٹ تھریڈ کا بٹن استعمال کریں تاکہ ایک نئی اور صاف بات چیت شروع ہو سکے۔ تو اس ساری بحث کے بعد آپ کے لیے سب سے اہم بات کیا ہے؟ وہ کون سی ایک چیز ہے جو آپ کو اس ٹول کو استعمال کرنے کا ماسٹر بنا سکتی ہے؟ تو اہم ترین نقطہ یہ ہے، اصل کمال اس بات میں ہے کہ آپ جب بھی چیٹ جی پی ٹی سے کوئی آؤٹ پٹ بنانے کے لیے کہیں تو واضح اور مخصوص رہیں۔ مطلب یہ کہ آپ کے سوال کا معیار ہی آپ کے جواب کا معیار طے کرے گا۔ اسے صرف ایک مشین نہ سمجھیں بلکہ اپنا ایک کریٹو پارٹنر سمجھیں۔ اسے گائیڈ کریں، اس کی غلطیاں ٹھیک کریں اور اپنی درخواستوں میں بالکل واضح رہیں۔ آپ جتنی اچھی رہنمائی کریں گے یہ آپ کو اتنے ہی شاندار نتائج دے گا۔ تو اب جب ہم نے اس کی طاقت اور اس کی کمزوریوں دونوں کو سمجھ لیا ہے تو آخر میں ایک بہت بڑا سوال باقی رہ جاتا ہے۔ کیا یہ ٹیکنالوجی مستقبل میں آپ کی مددگار بنے گی یا آپ کی جگہ لے لے گی؟ اس کا جواب اس بات پر منحصر ہے کہ ہم اسے استعمال کرنا کیسے سیکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر سوچنا بہت ضروری ہے۔